चाइना का एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां सांपों की खेती होती है, लेकिन क्यों, आज जानेंगे। फैक्ट नंबर 10। आपने आज तक कई तरीके के फार्मिंग के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने स्नेक फार्मिंग के बारे में सुना है? ईस्टर्न चाइना के जिनजियांग प्रोविंस के जिजिकियाओ गांव में बड़े स्केल पर स्नेक फार्मिंग की जाती है। इस गांव में सिर्फ स्नेक फार्मिंग की मदद से लोग हर साल 93 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 1970 में इस गाँव के सिर्फ कुछ एक परिवार ने स्नेक फार्मिंग करना शुरू किया था और लगभग पूरा गाँव ही स्नेक फार्मिंग अब करता है। स्नेक फार्मिंग करने वाले किसानों का कहना है कि वो स्नेक फार्मिंग करके मेडिसिन बनाते हैं जो अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का इलाज करने में काम आती है। साथ ही जो लोग सांप खाना पसंद करते हैं वो उनके फार्म से फ्रेश सांप खरीदते हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने सांपों को घर में रखकर ये लोग सो कैसे पाते हैं। आपका चाइनीज लोगों की इस अजीब फार्मिंग के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 9। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कितना ज्यादा होता है ये आप सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि चाइना में बच्चों की पढ़ाई के प्रेशर के चलते ड्रिप लगानी पड़ जाती है। चाइना में हर साल गाओकाओ नाम का एक एग्जाम होता है जो वहाँ का कॉलेज एडमिशन एग्जाम होता है। यह एग्जाम दुनिया के 10 सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों पर इसे क्लियर करने के लिए कितना प्रेशर रहता होगा। इस एग्जाम के प्रेशर के चलते इसकी तैयारी कर रहे बच्चों को कुछ इस तरीके से ड्रिप चढ़ाते हुए पढ़ना पड़ता है और एग्जाम्स भी इसी तरीके से ड्रिप चढ़ाते हुए देने पड़ते हैं। कड़ी मेहनत और भारी प्रेशर के बाद भी सिर्फ कुछ ही बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, जो कि एक बेहद दुख की बात है। मतलब इतना प्रेशर तो यूपीएससी करने वाले बच्चे तक नहीं लेते। फैक्ट नंबर 8। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो उसके पेरेंट्स उसे स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, पर फिनलैंड के 3-4 साल के बच्चे के पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। पर आखिर क्यों, चलिए आज हम आपको बताते हैं। फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक एक बच्चे को स्कूल में तभी भेजा जा सकता है जब उसकी उम्र 6-7 साल के ऊपर हो और उससे कम उम्र के बच्चों को स्कूल दाखिला ही नहीं देगा। क्या भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा कोई रूल होना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो फ्लाइट के दौरान विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नजारे को रिकॉर्ड करते हैं, पर कई बार ऐसी रिकॉर्डिंग्स में कुछ ऐसा कैद हो जाता है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ 2018 में। जापान की फ्लाइट में बैठा एक व्यक्ति खिड़की के बाहर के नजारे को रिकॉर्ड कर रहा था, तभी उसे यह अजीब सी उड़ने वाली इमारत जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये क्या था, आसमान में कहां से आया और फिर कहां चला गया, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। आपको क्या लगता है ये क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। असली उम्र में बड़े दिखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है खाना, और खाने में भी डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड को हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल में फ्राई किया जाता है, जिससे उन्हें खाने वाले लोगों को प्यास काफी लगने लगती है और अगर इस दौरान अच्छे से पानी ना पिया जाए तो एक दिन में ही स्किन डल लगने लगती है। वहीं ऐसा अगर लंबे टाइम तक किया जाए तो 20 साल का इंसान 30 का और 30 का इंसान 40 का दिखने लगता है। इसलिए अगर आपको आपकी उम्र और लुक्स में तालमेल बैठाना है तो अभी से हेल्दी खाना शुरू करना होगा। फैक्ट नंबर 5। आपने आज तक कई मॉडल्स की साइकिल देखी होगी, पर क्या कभी आपने दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल देखी है? वीडियो में दिख रही ये साइकिल दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल है, जिसे पोलैंड के बेलिस्टॉक के रहने वाले एडम ज़ेडानोविक्स ने बनाकर तैयार किया है। इस साइकिल की ऊंचाई है लगभग 7.41 मीटर यानी 24 फीट 3.73 इंच, जिसे 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की सबसे ऊंची राइडेबल साइकिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में कई खूबसूरत फ्लावर गार्डन्स है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन कहाँ है और कैसा दिखाई देता है? फोटो में दिख रहे इस गार्डन का नाम है मिरेकल गार्डन, जो कि दुबई में मौजूद है। 72,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला ये गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है, जिसमें कुल 50 मिलियन फ्लावर्स और 250 मिलियन प्लांट्स मौजूद हैं। इस गार्डन को 2013 में वैलेंटाइन डे के दिन लॉन्च किया गया था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2। दुनिया भर में कई ऐसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि फेस्टिवल के खत्म होने तक 1-2 लोगों की जान चली जाती है, और ऐसा ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जापान में। इस फेस्टिवल का नाम है ऑन बशिरा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हर 6 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 16 फिर ट्रीज को काटकर उनके तनों को पहाड़ के नीचे फेंका जाता है ताकि उन्हें पहाड़ से नीचे मौजूद मठ तक पहुंचाया जा सके। और जब ये तने पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं तो लोगों को उन पर बैठकर नीचे जाना होता है, और जो व्यक्ति तने के साथ नीचे पहुंचने में कामयाब हो जाता है उसे ऑन बेशिरा की उपाधि दे दी जाती है। इस फेस्टिवल में तने पर राइड करने के चलते कई लोग घायल होते हैं और कुछ मारे भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दुनिया में जो स्पेस में उड़ान भरने वाले रॉकेट्स बनाए जाते हैं
उनकी चौड़ाई इतनी होती है जितनी एंशिएंट टाइम के रथ में लगने वाले 2 रोमन घोड़ों की चौड़ाई होती थी। पर आखिर कैसे चली, आज हम आपको समझाते हैं। एंशिएंट टाइम में रोमन सड़कें पत्थरों से बनती थी, इसलिए उन पर रथ चलने से उनके पहिए टूट जाते थे। इसलिए आर्किटेक्ट्स ने सड़कों के किनारे कुछ ऐसी लाइंस बना दी जिनमें रथ के पहिए एक सुध में चल सके। टाइम के साथ साथ यूरोप की सभी सड़कों की चौड़ाई भी इसी पैमाने से नापी गई। इसके बाद ट्रेन चली तो ट्रेन को भी घोड़े खींचते थे, इसलिए पटरियों को भी इतना चौड़ा बनाया गया कि उनमें 2 घोड़े आसानी से चल सके। और जब यूएसए में पटरियां बिछाई गईं, तो ज्यादातर काम यूरोपियन आर्किटेक्ट्स ने किया था, इसलिए उन्होंने पटरियों की चौड़ाई का पैमाना घोड़े वाला ही रखा। नासा ने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने का फैसला किया तो यूटा में बना रॉकेट फ्लोरिडा में ले जाया गया, जहां से उसे उड़ान भरनी थी। ऐसे में नासा ने फैसला लिया कि उनके रॉकेट की चौड़ाई उतनी ही होगी जितने में वो रेलवे ट्रैक पर मौजूद टनल्स आदि को पार करते हुए अपने लॉन्च पैड तक पहुंच सके। इसीलिए आज के रॉकेट्स की चौड़ाई एंशिएंट रथों में लगने वाले घोड़ों की चौड़ाइयों से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका